हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के रिवर्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट करी हूं मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। अभी तक हम कवर कर चुके हैं नर्मदा नदी के बारे में, साथ ही चंबल नदी के बारे में। इसके अलावा सिंध नदी के बारे में हम कवर कर चुके हैं, बेतवा, केन, माही, इन सभी रिवर्स के बारे में हम कवर कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो आपको इस YouTube चैनल में मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं और इन रिवर्स के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं ताप्ती रिवर के बारे में। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी कि ताप्ती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, इस पे कौन कौन सी परियोजना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ताप्ती रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ताप्ती रिवर का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से ताप्ती कुंड से होता है। जिले की बात की जाए तो बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से ये निकलती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ताप्ती रिवर का ओरिजिन कहां से होता है। एमपीपीएससी 2003 में, स्टेट इंजीनियरिंग 2014 के क्वेश्चन पेपर में, पुलिस कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन पेपर में और असिस्टेंट रजिस्टर 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका। तो आप देख सकते कितनी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन ताप्ती रिवर से जुड़े हुए। तो ताप्ती रिवर का ओरिजिन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जिले की बात की जाए तो बैतूल जिले से ये निकलती है। नर्मदा नदी के समानांतर ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है, समानांतर फ्लो करती है और भ्रंश घाटी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है और अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब इसे यहाँ पे देखिएगा मैप में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैतूल है और यहाँ पे पूरा फैला हुआ है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा रेंज फैला हुआ है। सतपुड़ा रेंज से निकल रही है बैतूल के मुल्ताई चोटी से, मुल्ताई तहसील से। उसके बाद ये महाराष्ट्र से होते हुए, बुरहानपुर से होते हुए फ्लो करके पहुंचेगी गुजरात। तो ये इस तरह से फ्लो कर रही है। इसे इस वाले मैप में देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये नर्मदा फ्लो कर रही है, तो ये नर्मदा का डायरेक्शन हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया नर्मदा के समानांतर फ्लो करती है ताप्ती। तो यहाँ पे नीचे बैतूल से निकलती है और ये देखो नर्मदा नदी के समानांतर फ्लो कर रही है ताप्ती रिवर और फ्लो करके गुजरात की ये खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी से होते हुए अपने पानी को अरब सागर में, अरेबियन सी में मर्ज कर देगी। तो यहाँ पे हमने जाना कि ताप्ती रिवर का ओरिजिन सतपुड़ा रेंज में बैतूल के मुल्ताई तहसील से होता है और ये नर्मदा रिवर के समानांतर फ्लो करते हुए भ्रंश घाटी बनाते हुए खंबात की खाड़ी से होकर या कैम्बे की खाड़ी से होकर अरब सागर में मिल जाती है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है। एमपी और महाराष्ट्र के बीच में प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लो करती है। एमपीएसआई 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि ताप्ती नदी कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई हम देखते हैं 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 273 किलोमीटर ये फ्लो करती है और गुजरात में 175 किलोमीटर ये फ्लो करेगी। तो एक बार फिर से इसकी लंबाई देखिएगा। अगर टोटल लेंथ की बात की जाए तो हम देख रहे हैं 724 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात की जाए तो 273 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। महाराष्ट्र में हम देखेंगे 270 किलोमीटर ये फ्लो करेगी, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर और गुजरात में हम देख रहे हैं इसकी लंबाई हो जाएगी 175 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने जाना कि ताप्ती की टोटल लेंथ की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 273 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर। ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, चंद्रवंशी राजा और ताप्ती का विवाह हुआ था जिससे कुरु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई तथा कुरु से कुरु वंश की स्थापना की गई। अब यहाँ पे देखिएगा, हम देख रहे हैं चंद्रवंशी राजा है
और इनका विवाह हो रहा है ताप्ती के साथ। ओके, और इन दोनों को पुत्र की प्राप्ति होती जिसका नाम होगा कुरु। कुरु पुत्र की प्राप्ति हुई और इस कुरु ने कुरु वंश की नींव रखी। तो ये हो जाएगा पूरा पॉइंट कि ताप्ती और चंद्रवंशी राजा का विवाह हुआ जिससे कुरु पुत्र की प्राप्ति होती है और कुरु ने कुरु वंश की नींव रखी। ओके, नेक्स्ट हम इसके ओल्ड नेम देखते हैं, प्राचीन नाम। तो ताप्ती को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। महाभारत और वायु पुराण में इसका उल्लेख है सूर्य की पुत्री के रूप में। एमपीएसआई 2016 और पुलिस कांस्टेबल 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है। तो सूर्य की पुत्री ताप्ती को कहते हैं। और इसके अलावा पृथ्वी की पुत्री मैंने आपको पढ़ाया था, पृथ्वी की पुत्री माही रिवर को बोलते हैं। शिव की पुत्री अगर पूछा जाए तो शिव की पुत्री बेतवा नदी को बोला जाता है। और ओनली शिव पुत्री बस बोले तो शिव पुत्री नर्मदा नदी को कहते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, याद रखिएगा। सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी, पृथ्वी की पुत्री माही, शिव की पुत्री बेतवा और शिव पुत्री नर्मदा। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा ताप्ती को सुरसुता के नाम से भी जाना जाता है, तापी के नाम से भी जाना जाता है और गर्म जल वाली नदी पयोशड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके 4 नाम हो गए, सूर्य की पुत्री, सुरसुता, तापी और गर्म जल वाली नदी पयोशड़ी। इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी हम देखते तो इसकी सहायक नदी है पूर्णा, गिरना, अनेर, अंबोरा, बोरी, बाकी, बुरई, तीतुर, उतावली, कालीभीत, शिवा, पंजारा और मिंधोता। तो पूर्णा, गिरना, अनेर, अंबोला, बोरी, बाकी, बुरई, तीतुर, उतावली, कालीभीत, शिवा, पंजारा और मिंधोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है ताप्ती नदी का अफवाह क्षेत्र, ड्रेनेज सिस्टम अनुगामी अफवाह का उदाहरण है। अब इससे तात्पर्य क्या होगा कि ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा नदी का अनुसरण करती है, उसको फॉलो करती है, उसी के समानांतर फ्लो कर रही थी ना, तो वही ताप्ती नदी नर्मदा नदी का अनुसरण करती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि अनुगामी अफवाह तंत्र इसका होगा, मतलब ये फॉलो कर रही है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के समानांतर फ्लो करती है ताप्ती नदी और इसका अफवाह क्षेत्र ड्रेनेज सिस्टम अनुगामी अफवाह तंत्र होगा। ताप्ती नदी चंबल के बाद दूसरी नदी है जो बीहड़ बनाती है, जहां पे डाकू छुप के रहा करते थे। चंबल में हमने पढ़ा था, मुरैना ग्वालियर के क्षेत्र के आसपास बनाती ना चंबल नदी बीहड़। तो ताप्ती नदी चंबल के बाद दूसरी नदी है जो बीहड़ बनाती है और ये बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत बीहड़ बनाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भैंसदेही पठार के अंतर्गत बीहड़ बनाती है ताप्ती नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी चंबल के बाद दूसरी नदी है जो बीहड़ बनाती है। यह बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत बीहड़ बनाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ताप्ती नदी पर 7 पौराणिक कुंड हैं। इनके नाम हम देखते हैं, सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, शनि कुंड, धर्म कुंड, नारद कुंड, नागा बाबा कुंड और पाप कुंड। तो ये 7 कुंड बनाती है हमारी ताप्ती नदी। एक बार फिर से देखिएगा, पहला कुंड हो जाएगा सूर्य कुंड, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कुंड होगा ताप्ती कुंड, सूर्य कुंड और ताप्ती कुंड। इसके बाद होगा शनि कुंड, शनि कुंड के बाद हो जाएगा धर्म कुंड, धर्म कुंड के बाद होगा नारद कुंड, नारद कुंड के बाद हम देख रहे हैं नागा बाबा कुंड और इसके बाद लास्ट में हो जाएगा पाप कुंड। तो इस प्रकार से 7 कुंड बनाती है ये, सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, शनि कुंड, धर्म कुंड, नारद कुंड, नागा बाबा कुंड और पाप कुंड। इसमें शामिल जिले हैं बैतूल, बुरहानपुर, सूरत, नेपानगर। ये सभी ताप्ती नदी के किनारे आपको देखने को मिलेंगे, बैतूल, बुरहानपुर, सूरत, नेपानगर। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में फ्लो करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ताप्ती नदी पर परियोजनाएं कौन सी होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं पारसडोह परियोजना। ये पारसडोह लिखा हुआ है, पारसडोह परियोजना, पारसडोह बांध। तो पारसडोह बांध बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर होगा। 1612 मीटर लंबा है और 27 मीटर ऊंचा बांध है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपका ये पूछा जा सकता है पारसडोह बांध किस नदी पर है, तो ये ध्यान रखना, बैतूल में होगा, ताप्ती नदी पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 मई 2017 को श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और ये जेल प्रहरी 2017 और पुलिस कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है पारसडोह बांध के बारे में। तो ये 3-4 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो पारसडोह बांध बैतूल में है,
दूसरा ताप्ती नदी पर है, तीसरा 15 मई 2017 को इसकी आधारशिला रखी गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं चंदूरा या चंदोरा बांध। चंदूरा या चंदोरा बांध ये भी बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर निर्मित है। 2002 में इसको स्वीकृति मिली। तो नेक्स्ट ये भी बांध हम देख रहे हैं बैतूल जिले में चंदूरा बांध। फिर नेक्स्ट है काकरा पार परियोजना। यह गुजरात में होगा, ताप्ती नदी पर सूरत से 80 किलोमीटर दूर मांडवी में स्थित है और ये गुजरात की परियोजना होगी। तो गुजरात में है ताप्ती नदी पर काकरा पार परियोजना। नेक्स्ट हम देखते हैं काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना। यह गुजरात के तापी जिले में है। इसकी पहली इकाई 1993 में और दूसरी इकाई 1995 में स्थापित की गई। 220 मेगावाट की कैनेडियन टेक्निक पर आधारित ये है। तो यहाँ पे काकरा पार परमाणु ऊर्जा की बात की जाए, यह परियोजना गुजरात के तापी जिले में है। पहली इकाई 1993 में और दूसरी इकाई 1995 में हम देख रहे हैं स्थापित की गई। 220 मेगावाट की कैनेडियन टेक्निक पर आधारित है और जो तीसरी इकाई है पूर्णतः स्वदेशी होगी, पूर्ण रूप से हमारी स्वदेशी है, भारत की है। स्टार्टिंग की 2 टेक्निक है कैनेडियन टेक्निक पर और तीसरी इंडियन टेक्निक पर आधारित है। KAPP3 मतलब काकर पार परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई वाली सबसे बड़ी स्वदेशी तकनीक की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके सारे पॉइंट याद रखना है आपको कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात के तापी जिले में है। ये 3 इकाई पर आधारित है और ये भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई वाली सबसे बड़ी स्वदेशी तकनीक की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। नेक्स्ट हम देखते हैं उकाई परियोजना। यह गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर है। 1971 में विद्युत कार्य प्रारंभ हुआ और 300 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उकाई बांध का ये पिक्चर बना हुआ है। तो ये सूरत जिले में आपको देखने को मिलेगा और 1971 में इसमें विद्युत कार्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाली बंदरगाह। सवाली बंदरगाह गुजरात के ताप्ती नदी पर होगा। यह ब्रिटिश कालीन प्राचीन नदी बंदरगाह है। यहीं पर 1612 में जहांगीर के शासनकाल में सवाली या सुवाली की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे हमने देखा सवाली बंदरगाह गुजरात में ताप्ती नदी पर होगा। ब्रिटिश कालीन प्राचीन नदी बंदरगाह है। बंदरगाह को पोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो प्राचीन पोर्ट है, ओल्ड पोर्ट है सवाली पोर्ट और 1612 में जहांगीर के शासनकाल में यहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे हमने जितनी भी परियोजनाएं देखी यहाँ पे देखिएगा। देखिए मुल्ताई बैतूल से उद्गम हुआ। इस पे हम देखते हैं चंद्रा बांध भी है, ये ध्यान रखना। ओके, चंद्रा बांध या फिर चंदूरा बांध जो मैंने आपको बताया वही है। ओके, तो चंदूरा बांध या चंद्रा बांध आपको बैतूल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैतूल में पारस डो बांध भी है, तो पारस डो बांध हो जाएगा। बैतूल में भैंस देई पठार में बीहड़ बनाती है ये नदी, तो ये भी पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सहायक नदी सुक्ता इसे आकर मिल रही है, ज्वाइन कर रही है। अरुणावती नदी एक और है जिससे आकर मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे से देख सकते हैं पूर्णा नदी से आकर ज्वाइन कर रही है, गिरना नदी से आके ज्वाइन कर रही है बुरहानपुर में। इस पे हटनूर बांध भी आपको देखने को मिलेगा, एक ये भी हो गया। फिर हम देखते हैं काकरा पार परियोजना आपको देखने को मिलेगी, जो कि हम देख रहे हैं आपको काकरा पार परियोजना गुजरात में देखने को मिल रही थी। महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात पहुंच गई है ये। उकाई परियोजना आपको गुजरात के सूरत में देखने को मिल रही थी और सवाली बंदरगाह जो कि हम देख रहे हैं गुजरात में एक पोर्ट एरिया है और फिर ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसे यहाँ पे अलग से समझिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं बैतूल से ओरिजिन हुआ, उसके बाद ये फ्लो करके आगे बढ़ रही है। बैतूल में मैंने आपको बताया कि इस पे हो जाएगा पारस डो बांध और इसके अलावा चंदूरा बांध। 2 परियोजना इस पे हो जाएंगी, पारस डो परियोजना और चंदूरा परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं बैतूल में ही भैंस देही करके पठार होगा जहां पे ये बीहड़ बनाती है। तो भैंस देही पठार में ये बीहड़ बनाती है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बुरहानपुर से होते हुए ये फ्लो करके आगे बढ़ेगी और फिर महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। गुजरात में इसमें हम देख रहे हैं काकरा पार परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने देखा उकाई परियोजना भी हो जाएगी। तो 2 परियोजनाएं आपको देखने को मिलेंगी गुजरात में। और गुजरात में ही हम देखते हैं एक पोर्ट एरिया है जिसका नाम है सवाली पोर्ट एरिया, सवाली बंदरगाह। उसके बाद हम देखते हैं कि
ये अपने पानी को खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में मिला देगी। ये पूरे पॉइंट हमने ताप्ती रिवर के बारे में डिस्कस किए कि बैतूल से इसका ओरिजिन हुआ, उसके बाद ये महाराष्ट्र से होकर गुजरात पहुंची, गुजरात से होकर फिर ये अरब सागर में मिल जाएगी। तो ये हमने ताप्ती रिवर के बारे में सारे पॉइंट डिटेल में कवर कर लिए। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदी हमने बताई, तो नीचे से पूर्णा नदी इसको ज्वाइन कर रही है, इसके अलावा गिरना नदी इसको ज्वाइन कर रही है, तो ये पॉइंट बताया। ऊपर से इसको आकर सूक्ता नदी ज्वाइन कर रही है, तो ये सारी नदियां इसको आकर ज्वाइन करती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां होंगी। तो यहाँ पे ताप्ती रिवर के बारे में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।